इवनिंग। तो अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। गुड इवनिंग बोल। कैसे हैं बेटा सभी? अच्छा। वेरी गुड। तो मेरी आवाज आ रही है क्या? मेरी आवाज आ रही है बेटा सभी बच्चों को? यस सर। स्क्रीन प्रॉपर दिख रही है बेटा सबको? यस सर। ठीक है बेटा, तो अब हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसमें हमने सेकंड चैप्टर आपका स्टार्ट किया हुआ है, पोलिनोमियल, बहुपद। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जितने भी बेसिक कंसेप्ट की जरूरत होती है उसको हम क्लास में कवर कर रहे हैं। आज की क्लास में भी हम एक बेसिक कंसेप्ट को कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले जो भी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसको हम जल्दी से रिवाइज कर लेंगे। तो ये बेटा सभी बच्चों को पता है, मैं हर क्लास में आपको बताता हूँ कि अपना माइक और कैमरा बंद रखना है। हाँ बेटा बोलिए। सर बोलिए सर बेटा। जो आप HW भेजते हो सर काम में सर वो हाँ, चालू या नहीं होता सर वो लिंक चालू नहीं होता है तो आप एक काम कीजिए, आप है ना स्क्रीनशॉट लेकर मेरे पास सेंड कर दीजिएगा उसको, है ना। सर। चलिए, तो अपना माइक और कैमरा बंद रखना है बेटा। उसके बाद आपके कोई भी सवाल है या कोई भी डाउट है तो वो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो पहले ही ऑप्शन मैसेज का आ जाएगा। बेटा कुछ क्वेश्चन आपको ना पोल सेक्शन में दिए जाते हैं, तो सभी बच्चों को बेटा आंसर करना कंपलसरी है। सभी बच्चे आंसर जरूर करेंगे पोल सेक्शन में जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद कैसे करना है बेटा कि 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे वापस से, और लास्ट ऑप्शन आपका एक्टिविटी पर आ जाता है। एक्टिविटी पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो पोल आ जाएगा, और पोल पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो जो भी ऑप्शन आपको ठीक लगता है उस पर टिक कर देना है और वोट कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके जो भी आंसर है वो हमारे पास आ जाएंगे। तो अभी आगे आ जाते हैं। अभी जो हमने लास्ट क्लास में उसे पढ़ा था उसको हम जल्दी से रिवाइज कर रहे हैं। लास्ट क्लास में बेटा हमने पढ़ा था बीजीय सर्वसमीका सेकंड। तो उससे पहले आप मेरे को बताएंगे कि बीजीय सर्वसमीका फर्स्ट क्या होती है। तो जिस भी बच्चे को पता है बेटा अनम्यूट करेंगे अपने आप और बताएंगे कि हाँ बेटा बताइए। सर A+B² सर A की 2 + B की 2 + 2AB। वेरी गुड बेटा योगेश, बिल्कुल सही बताया आपने, वेरी गुड। तो A+B की होल घात 2 बराबर A की घात 2 + B की घात 2 + 2AB। ऐसे ही आपको बताना है सेकंड सर्वसमीका जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। सर मैं बताऊं, हाँ बताइए। A - B की होल घात 2 बराबर A की 2 + B की 2 - 2AB। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही बताया एकदम, ठीक है। तो ये हमारे मेरा पास, याद है। हाँ बेटा ये याद रखना है सभी बच्चों को, क्योंकि इनके बिना है ना क्वेश्चंस को हम सोल्व नहीं कर पाते। तो ऐसे ही सभी बच्चे को याद भी कर लेना है जैसे योगेश ने किया है और बताया है। अब यहाँ पर हम इसको है ना देखेंगे कि कहाँ पर हम इसका क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। कि क्वेश्चन आपको इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि y-3 की होल घात 2, है ना, y-3 की होल घात 2। या फिर मैं क्या कहूँ, यहाँ पर मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया इसको और मैंने लिखा आपकी बार p-7 की होल घात 2, ठीक है। तो क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर सबसे पहले तो आप ये चेक करेंगे कि इसमें सर्वसमीका सेकंड लगेगी या फर्स्ट लगेगी। इसमें सेकंड सेकंड लगेगी। तो सेकंड में हमारे पास क्या है, ए की घात 2। मैंने बोला ये ए है और ये बी है ना। तो सबसे पहले आएगा ए की घात 2। ए की घात 2 का मतलब हो जाएगा 2 प्लस बताएंगे 7 की 2 7 की घात 2। आगे बताएंगे माइनस हाँ -2 P7। पी और 7, ठीक है, गुणा में होता है पी और 7। तो पी की घात 2 तो बेटा पी की घात 2 यस सर। रहेगा। 7 की घात 2 हमारे पास 49 होता है, और यहाँ पर 2 की गुणा 7 में करेंगे तो 2 सत्ते 14 और ये पी। तो ये बेटा आपका आंसर आ गया, ये आंसर आ गया बेटा। आया है समझ में सभी बच्चों को? यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अभी अब अगले एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। इसी तरीके से हम देखते हैं कि सर 2 यस सर ये दीक्षा महेंद्र के नाम से सर जो बच्चा है ना सर वो ऐसे भेज रहा है सर ये कौन सी क्लास है। बेटा ये 5:30 से 6:30 बजे जो क्लास होती है ना आपकी हिंदी मीडियम की क्लासेस, 9th क्लास 9th हिंदी मीडियम। चलिए आगे देखेंगे बेटा। अभी तो यहाँ पर हम कर रहे हैं p-7 की होल घात 2, है ना। अब यहाँ पर मैंने एक दूसरा एग्जाम्पल लिखा, मैंने लिख दिया यहाँ पर कि 7x - 2 की होल घात 2, है ना, 7x - 2 की होल घात 2।
इसका आंसर बताएंगे बेटा सभी यस बच्चे सर। सोल्व करके। अपने नोटबुक में सोल्व कर लीजिए और इसका आंसर बताएंगे आप क्या आंसर आ रहा है। नोटबुक में जरूर सोल्व करेंगे बेटा सभी। मैं चेक करूंगा कि आपका क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, सभी बच्चे नोटबुक में सोल्व करेंगे। और आंसर बताएंगे कि क्या आपका आंसर आ रहा है। चैट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं बेटा। जिन बच्चों ने आंसर निकाल लिया है वो चैट बॉक्स में आंसर कर देंगे। नहीं बेटा, ये 7 से 8 की क्लास नहीं है, ये 5:30 से 6:30 की रेगुलर क्लास है। क्लास 9th हिंदी मीडियम, है ना बेटा। इसका आंसर बताएंगे सभी बच्चे। चैट बॉक्स में लिखेंगे बेटा। जिस बच्चे का आंसर आ गया वो अनम्यूट करके सर अपना सर हाँ एक बताइए बेटा। योगेश, दीपांशु, नितिन, बेटा आंसर बताना है आप सभी बच्चों को। सभी बच्चे आंसर निकालेंगे इसका और आंसर बताएंगे कि क्या आंसर आ रहा है। रुको सर मैं बताऊं। बताइए योगेश। एक मिनट रुको। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। जितने बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे अपना आंसर करके अपना चैट बॉक्स में आंसर लिख देंगे कि क्या आंसर आ रहा है। सर 7x2 प्लस 14 माइनस सर 4x 4x थोड़ा गलत आया बेटा। ट्राई जरूर किया है आपने लेकिन थोड़ा सा गलत हो गया। सर देखो कैसे सर? यहाँ पर क्या करते हैं, सेकंड सर्व समीका को हम लगा रहे हैं यहाँ पर, है ना। सेकंड सर्व समीका को हम अप्लाई कर रहे हैं। तो सेकंड सर्व समीका ये है बेटा क्या कि a माइनस बी की होल घात 2 a की घात 2 प्लस b की घात 2 माइनस 2ab। तो a की जगह पर तो दिया हुआ है 7x, b की जगह पर दिया है 2, तो a की घात 2 मतलब 7x की होल घात 2 आएगा बेटा, है ना। फिर आएगा सर प्लस b की घात 2, b की घात 2 मतलब 2 की घात 2 माइनस फिर आता है 2 गुणा a मतलब कि 7x सर और गुणा b मतलब कि 2। सर मैं बताऊं। ठीक है, हाँ बताइए अब। सर 49x प्लस 28x प्लस 4। तो ये आ जाएगा क्या 49। 49 क्यों आएगा बेटा, यहाँ पर मैंने बताया था आपको कि ये नोट बनाकर लिख लेना है सभी बच्चे। ये आगे भी यूज होगा, आगे भी जो भी सर्व समीका हम पढ़ेंगे वहां पर भी हम देखो इसका सर। यूज। हाँ बेटा बिल्कुल सही, ऐसे ही करना है। नहीं 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 नहीं, थोड़ा गलत है, गलत हो गया बेटा थोड़ा योगेश। सही है अब सर चीजों को मेरा। समझो, यस है ना। सर। यहाँ पर क्या समझना है, मैंने बोला कि जब भी आपके पास दो नंबर एक साथ दिख रहे हैं ना, ये 4 और x, दो है ना, ये एक तो हमारे पास कांस्टेंट है, एक सर हमारे पास क्या वेरिएबल। तो जब भी ये दो एक साथ आ जाते हैं तो आपको ब्रैकेट लगाकर स्क्वायर लगाना है, ब्रैकेट लगाकर स्क्वायर लगाना है ना। और अब इसका मतलब होगा कि 4 की सर घात 2 अलग होगा, x की घात 2 अलग होगा। बेटा इस बात को ध्यान रखना क्योंकि बहुत ज्यादा यूज करेंगे हम अगली वाली जो हम सर्व समीका पढ़ेंगे उसमें। तो सभी बच्चों को ये आना चाहिए, ठीक है, सभी बच्चों को ये आना सर चाहिए। क्या मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर, क्या करना है, जब भी दो एक साथ आ जाते हैं, दो एक साथ आ जाते हैं तो ब्रैकेट लगाकर हम वर्ग करते हैं। एक तो ब्रैकेट लगाकर और घातों को अलग होल अलग घात आएगी सर। a की घात 5 और b की घात 5, है ना, अलग अलग कर देते हैं घातों को। ये बात ध्यान रखेंगे बेटा। अब यहाँ पर भी आपको घात को अलग अलग कर देना है कि 7 की घात 2 और x की घात 2 प्लस यहाँ पर 2 की घात 2 4 हो जाएगा। यहाँ तो आपको गुणा करना है, बस संख्या की गुणा कर देंगे। 2 सत्ते 14, 14 दूनी 28, 28x आ गया बेटा यहाँ पर। यानी कि 7 की घात 2 का मतलब होता है 49। 7 का वर्ग तो सभी बच्चों को पता है ना यस कि सर। 7 यस सर। x की घात 2 और प्लस 4 और माइनस के 28x। तो ये आ गया बेटा आपका आंसर। बताइए आया है समझ में सबको? यस सर। यस सर। सर मैं यस सर। ऐसा ही एक सवाल और सर मेरा सर। टाइम था। सर क्या हुआ दीपांशु? सर सर मेरा यस बोलिए।
यार पीछे था। सर ऐसा ही एक क्वेश्चन और दे दो सर, सोल्व करके देखूंगा सर मैं। चलो तो एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ बेटा, सभी बच्चे आंसर करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूँ आपको। मैंने यहाँ पर आपकी बार लिखा है 5y माइनस 2x की होल घात 2। चलो इसको दिखाएंगे करके, चैट बॉक्स में आंसर करेंगे बेटा सभी, ठीक है। सभी बच्चे चैट बॉक्स में आंसर करेंगे कि क्या आपका आंसर आ रहा है। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। हो गया बेटा सबका? हिमांशु, ऋतिक, दीपांशु, प्रदीप, सभी बच्चों को हो गया है क्या बेटा आंसर? ठीक है, सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, है ना। कोमल, महेश, ऋतिक, प्रदीप, जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है बेटा, सभी बच्चों को बताना है कि क्या आपका आंसर आ रहा है। विनय, उसके बाद में पोल सेक्शन में भी क्वेश्चन पूछने वाला हूँ आपसे, तो इसलिए सभी बच्चे है ना ध्यान से आंसर करेंगे। नितिन, हो गया बेटा? यस सर। बताइए क्या आंसर आ रहा है आपका? पच्चीस वाई की घात 2, ठीक है, प्लस 4x की घात 2 माइनस 5 चौक 20, ठीक है बेटा। चलिए चेक कर लेंगे बेटा कि क्या आंसर आएगा आपका। देखिए, ये a होगा, ये b होगा, ठीक है। तो a की घात 2, a की घात 2 यानी 5y की ब्रैकेट लगाकर, है ना, बताया था मैंने कि जब भी आपके पास दो आ जाते हैं एक साथ तो ब्रैकेट लगाकर आप वर्क करते हैं, तो ब्रैकेट लगाकर करेंगे। तो 5y की घात 2 प्लस फिर आ जाएगा, फिर से दो आ गए एक साथ, फिर से हमारे पास 2x की होल घात 2 आएगा, और माइनस अब आ जाएगा 2 गुणा a यानी कि 5y गुणा b यानी कि 2x, तो 2x। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 की घात 2 अलग करेंगे और y की घात 2 अलग करेंगे। ऐसे ही यहाँ पर 2 की घात 2 अलग करेंगे, x की घात 2 अलग, माइनस ये आ जाएगा 2 पंजे 10, 10 की गुणा 2 में करेंगे तो 20। x बेटा अकेला है तो ऐसे ही आ जाएगा, y भी अकेला है तो ये भी ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। 5 की घात 2 का सर मतलब अब तो ठीक से है। y की घात 2, है ना। 2 की घात 2 का मतलब क्या होगा, 4 हो जाएगा, और ये x की घात 2 और माइनस 20x y। तो ये बेटा आपका आंसर आ रहा है। बताइए समझ में आया है सबको? अरे सर, यस। सर मेरा थोड़ा सा गलत हो गया सर। जो 20 एक्स वाई होगा ना सर, मैंने वाई एक्स लिख दिया। कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, वो भी सही है। वाई एक्स लिखेंगे आप या एक्स वाई लिखेंगे, दोनों बात एक ही है। हाँ ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर मैं 2 गुणा ठीक है ना 3, सर, देखो। हाँ ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है ठीक है। देखो यहाँ पर समझ लो, ये दोनों एक ही क्यों है, क्योंकि 2 गुणा 3 करेंगे या 3 गुणा 2 करेंगे, दोनों का आंसर सेम ही आएगा ना। तो आगे पीछे तो हम लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सर ठीक है, आगे पीछे हम लिख सकते हैं। चलो अगले टाइप के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। सर ये क्वेश्चन फिर से समझा दो। फिर समझ लेंगे बेटा। दीपांशु आपने पूछा है क्या? सर ना किस- सर। प्रदीप, प्रदीप ने। प्रदीप, चलिए देखो बेटा, दोबारा से समझ लेंगे। मैं एक और एग्जांपल यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ आपको, कि मैंने यहाँ पर आपकी बार लिख दिया 4p माइनस 3q की होल घात 2। तो बेटा सिंपल यहाँ पर इतना काम करना है आपको। पहले तो आपको थर्ड सर्व समीका को पता होना चाहिए, कि जो थर्ड सर्व समीका है वो ये होती है कि a की घात 2 प्लस b की घात 2 और माइनस 2ab। पता है बेटा प्रदीप?
थर्ड सर्व सर। समीकरण पता है आपको? सर समीकरण से दिया। ठीक है, तो ये थर्ड सर्व समीकरण होती है। अब यहाँ पर देखो, ये ए हमें दिया हुआ है, ये बी सर दिया हुआ है। हाँ सर ये तो उसकी सेकंड वाले की सेम ही है सर। नहीं, ये थर्ड वाली नहीं, ये सेकंड है बेटा, थर्ड नहीं सेकंड, सेकंड है सेकंड। सर ठीक है, तो सेकंड सर्व समीकरण, वेरी गुड बेटा योगेश। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि सेकंड सर्व समीकरण आपको याद होना चाहिए, जो कि हमारे पास होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए की घात 2 प्लस बी की घात 2 माइनस 2ab। तो यहाँ पर ए की जगह पर दिया हुआ है 4p और बी की जगह पर 3q। तो ए की घात 2, ए की घात 2 का मतलब होगा 4p की घात 2, यानी कि 4p का होल घात 2, प्लस बी की घात 2, बी की घात 2 का मतलब होगा 3q की होल घात 2, माइनस उसके बाद आएगा 2 गुणा ए, देखो यहाँ पर आ रहा है ना 2 गुणा ए बी। तो ए की जगह पर 4p रखना है और बी की जगह पर 3q रखना है। अब यहाँ पर रख दीजिए। यहाँ पर मैंने बताया है कि जब भी आपके पास 2 नंबर का वर्ग आ जाता है तो पहले दोनों का अलग अलग वर्ग कर देंगे। तो यहाँ पर भी 4 का वर्ग अलग करेंगे, पी का वर्ग अलग, यहाँ पर 3 का वर्ग अलग करेंगे, क्यू का वर्ग अलग करेंगे। यहाँ आ जाएगा बेटा 2 चौक 8, 8 तिया 24, 24 आ जाएगा, और पी भी ऐसे आ जाएगा, क्यू भी ऐसे आ जाएगा। तो ये बेटा आपका आंसर है ना। इसमें आगे क्या करेंगे? सॉल्व कर दिया। हाँ, 4 की घात 2 का मान हो जाएगा 16, 16 पी की घात 2 प्लस 3 की घात 2 का मान हो जाएगा 9, 9 क्यू की घात 2 माइनस 24 पी। सर मेरा देखो। बिल्कुल सही किया बेटा, एकदम सही है। प्रदीप आया है बेटा समझ में अभी? यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं। अब आ जाते हैं बेटा आगे। तो अगले टाइप का क्वेश्चन मैं बोल रहा था आपको कि अगले टाइप का क्वेश्चन पर आ जाते हैं। और अगले टाइप का क्वेश्चन बेटा इस तरीके का होगा कि आपको है ना यहाँ पर दे दिया जाएगा कि 94 की घात 2, 94 की घात 2। तो क्या लिख सकते हैं बेटा इसको? सर हाँ बताइए। सर जो मैंने यहाँ पे सर यो लिख दिया सर। क्या लिखा है बताइए, बोलकर बताइए क्या लिखा है। सर ये 4p2 और सर 3q2 और सर 2 4। सर मैंने इसका नहीं सर। हाँ रुको ठीक है सर एक बेटा, मिनट। ठीक है सर मैंने इनको सोल्व नहीं कर सर। रुको सर, और सर मैंने 4p का सीधा 16p2 हाँ लिख वेरी दिया गुड, सर। ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। कर सकते हैं बेटा बिल्कुल कि 4p की होल घात 2 आपने लिखा है, तो 4 की घात 2 16 आप डायरेक्ट कर सकते हैं, p की घात 2, कोई सर प्रॉब्लम। डायरेक्ट लिखता हूँ। हाँ डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे भी कर सर सकते हैं थैंक और यू ऐसे सर। भी कि 4 की घात 2 p की घात 2 ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों सही। थैंक यू ठीक है, सर। चलिए आगे आ जाते हैं। अब इसको बताइए 94 को हम क्या लिखेंगे? दीपांशु, नितिन, बाकी बच्चे भी बताएंगे बेटा। ताना सर। हाँ इसको क्या लिखेंगे हम? 94 को क्या लिखते हैं? So नितिन, नितिन आप बताएंगे बेटा 94 को क्या लिखेंगे? बता रहा हूँ, 2 मिनट रुक जाओ। दीपांशु आप बताएंगे? ऋतिक ने तो आंसर भेज भी दिया है। सर दीपांशु 1000 सर 1036 है। नहीं बेटा गलत। दीपांशु आवाज आ रही है बेटा मेरी? सर 100 माइनस 6 लिखेंगे। ये मैं Very बता। हाँ बताओ नितिन आप। 100 माइनस, वेरी गुड। तो यहाँ क्या करेंगे? इसको इसको हम क्या करते हैं, ये 100 में से 6 कम है, हम देखते हैं कि 100 में से कितना ज्यादा है, 100 से कितना ज्यादा है, 100 से कितना कम है। तो 100 से तो बेटा 6 कम है ना योगेश, 100 से कितना कम है? ये 6 कम है ना, 6। तो 100 माइनस 6 लिख दिया मैंने, 100 माइनस 6 लिख दिया, वेरी गुड। 100 माइनस 6 की घात 2। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये ए है बेटा, ये बी है, तो 100 की घात 2 है ना, 100 की घात 2 प्लस बी, बी यानी 6 की घात 2 माइनस 2 गुणा ए, ए मतलब 100, बी, बी मतलब 6। मतलब यहाँ पर आ जाएगा 100 की घात 2 मतलब कि 10,000 प्लस 6 की घात 2 बेटा आ जाएगा 36 माइनस 2 छिक्के 12 है ना। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं 2 की गुणा 100 में करा तो 200 और 2 की गुणा 6 में करेंगे फिर आप, तो इन दोनों को जोड़ दो पहले, तो दिया जाएगा 10,036, 10,036 आ गया ये। अब इनको गुणा किया तो ये आ गया 1200। अब इनको घटाना है तो 10,036 आपके आया और इसमें से 1200 को घटाना है,
1200 को घटाना है बेटा, आपने घटाया नहीं था बस, तो घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 6 में से 0 जाएगा तो 6 बचेगा, 3 में से 0 जाएगा तो 3 बचेगा, और 0 में से 2 तो नहीं जा सकता। तो इस 10 में से एक उधार ले लेंगे यस हम, सर। 10 में से एक उधार ले लेंगे तो यहाँ तो 9 बचेगा, यहाँ पर आ जाएगा 10, 10 में से 2 जाएगा तो 8, और 9 में से 1 जाएगा तो 8। तो ये आपका आंसर आ गया, 8836 आंसर आ रहा। क्या समझ में आया बेटा सभी बच्चों को अब? यस सर। चलो, तो मैं क्वेश्चन अभी पूछ रहा हूँ, पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे, ठीक है? तो ये रहा क्वेश्चन, 98 की घात 2। बेटा इसी तरीके से सोल्व करना है जैसे मैंने क्वेश्चन को अभी कराया है आपको, ऐसे ही आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और सभी बच्चे आंसर करेंगे। बेटा कहाँ पर? पोल सेक्शन में आंसर करना है बेटा, ठीक है? सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। नोटबुक में सोल्व कर लीजिए पहले सभी, फिर मैं आपके पास पोल को सेंड करता हूँ। चलिए, पोल आ गया बेटा सभी बच्चों के पास, सभी बच्चे आंसर कर सकते हैं। सर। वेरी गुड, बिल्कुल सही किया है बेटा सभी ने। बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। सर मैंने भी कर दिया। वेरी गुड बेटा, अभी तक सभी बच्चों का उत्तर सही आया है। वेरी गुड, चलिए बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे, बाकी सभी बच्चे भी आंसर कर देंगे। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। बेटा मेरे को लग रहा है कि कुछ बच्चों ने पहली बार क्लास को ज्वाइन किया है ना? एक मिनट। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं। सर मैंने कर दिया सर आंसर। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे बेटा। बेटा अभी भी 7 से 8 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, तो वो बच्चे भी आंसर कर देंगे। शाबाश, चलिए कुछ ही बच्चे रह गए बेटा, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। कुछ ही बच्चे रह गए हैं, उनको भी आंसर करना है। लास्ट 5 सेकंड है बेटा, ठीक है? लास्ट 5 सेकंड, 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5। सर मैंने ठीक है, पोल बंद कर दिया बेटा मैंने। और वेरी गुड बेटा, डी ही आंसर आ रहा है, डी ही आंसर आ रहा है। देखो कैसे आपने क्या होगा कि आपने इसको लिखा होगा पहले तो 100 - 2, है ना? क्योंकि 100 से 2 कम है। 100 - 2 की घात 2, 100 - 2 की घात 2, ठीक है? 100 - 2 की घात 2 मतलब क्या होगा? ये ए दिया हुआ है, ये बी दिया हुआ है, तो ए की घात 2 आ जाएगा। ए की घात 2 यानी 100 की घात 2, प्लस बी की घात 2 यानी 2 की घात 2, और -2 गुणा ए मतलब 100 गुणा बी मतलब 2, ठीक है? तो 100 की घात 2 तो आपको पता है कि 10,000 होता है, प्लस बी की घात 2 मतलब 4 होगा। यहाँ पर 2 दूनी 4 करेंगे आप, या 2 गुणा 100 करेंगे तो 200 आएगा, और 200 की गुणा 2 में। तो या बेटा माइक बंद करेंगे, जिस बच्चे का माइक बंद है वो ओपन है, जिस बच्चे का माइक ओपन हो गया है बंद कर लेंगे अभी। तो ये तो 10,000 में 4 को जोड़ेंगे तो 10,000 4 आ जाएगा, माइनस इसको गुणा करेंगे तो 400। अब 400 को घटाना है, 400 को, 400 को घटा दीजिए, तो ये आ जाएगा 4, 0 में से 0 जाएगा 0, 10 में से ये 0 में से 4 नहीं जा सकता, तो यहाँ से एक उधार लेना पड़ेगा, तो ये 10 में से 4 जाएगा तो आ जाएगा 6, और यहाँ पर 9 बचेगा, तो ये आ गया 9,604। बताइए आया है समझ में सबको? यस सर। जी मेरा भी तो ये है, क्या हुआ बेटा? मेरा भी ऐसे ही निकला हुआ है। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल ऐसे ही आपको सोल्व करना था। वेरी गुड, चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। बिल्कुल सही है बेटा, जिन बच्चों ने इस तरीके से किया देखो आंसर, देखो आंसर। वेरी गुड बेटा योगेश। बाकी अभी आ जाते हैं बेटा आज के टॉपिक पर, कि जो आज का टॉपिक है वो है हमारा बीजे सर्वसमीका थर्ड। बीजे सर्वसमीका थर्ड की बात करेंगे बेटा आप, है ना? कि क्या होती है। हमने फर्स्ट और सेकंड तो हमें पता है, फर्स्ट और सेकंड हमें पता है बेटा, दोनों में अंतर ध्यान रखना है, तीनों में अंतर ध्यान रखना है। कि पहली तो आपको पता है कि a + b का होल स्क्वायर होता है ना? a + b का
होल स्क्वायर होता है, और ये होता है ए की इसलिए घात और 2 प्लस बी की घात 2 माइनस 2ab, ठीक है, वो प्लस 2ab, तो सब में प्लस आता है। और दूसरे वाले में क्या होता है, यहाँ पर भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए की 2 ब्रेकेट के बाहर, हाँ, बी की 2 -2ab। -2ab, तो माइनस वाले में माइनस आता है, प्लस वाले में प्लस आता है। ये दोनों तो सेम रहते हैं बेटा, ये दोनों थर्ड सेम लिखवा रहते हैं। यहाँ प्लस वाले में +2ab, यहाँ माइनस वाले में -2ab। अब थर्ड वाले की बात करेंगे, तो थर्ड वाला हमारे पास है a माइनस बी। देखो एक बार जुड़ रहा, एक बार घट रहा है और एक बार जोड़ रहे हैं, दो नंबर को एक बार जोड़ रहे हैं और एक बार घटा, 2ab, तो a की घात 2 माइनस बी की घात 2, ये फॉर्मूला होता है बेटा, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, थर्ड सर्वसमीका। ऐसे ही अगर आपके पास है x माइनस वाई और x प्लस वाई, तो क्या होगा बेटा, बताइए इसका क्या आएगा। x की 2 सर, X माइनस y की 2। square. वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। तो p माइनस क्यों और p प्लस क्यों बताइए। p की सर 2 p की 2 माइनस q की 2। PQ square. वेरी गुड। अब बताएंगे बेटा, अगर मैंने यहाँ पर p प्लस क्यों लिख दिया पहले और बाद में लिख दिया p माइनस क्यों, आगे पीछे कर दिया इनको। p की 2 सर माइनस q की 2। अब भी यही रहेगा, अभी कुछ भी चेंज नहीं होगा, अभी यही फॉर्मूला रहेगा, चाहे हम आगे पहले प्लस वाले को लिखें या बाद में माइनस वाले को लिखें। Okay sir. लेकिन अगर मैं लिख देता हूं x प्लस वाई और यहाँ पर लिख दिया x माइनस जेड, तब क्या होगा। जी सर x की 2 सर z की 2। अब दिक्कत हो जाएगी बेटा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, ठीक है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, लेकिन यहाँ पर y है और यहाँ पर z है। ये तो समान दिया हुआ है, समान है ये तो, ठीक है, लेकिन ये समान नहीं, ये असमान सर है। ऐसे भी बोल सका है, सर ऐसे भी बोल सका है 2x माइनस y z। नहीं, इसका फॉर्मूला ही नहीं होगा, क्योंकि फॉर्मूले में देखो क्या होता है, यहाँ पर भी p दिया है, यहाँ पर भी p दिया हुआ है ना, यहाँ पर q दिया हुआ है, यहाँ पर q दिया हुआ है। फॉर्मूला कौन है सर। समझ में आया क्या। सर मतलब दोनों सेम होना चाहिए, जैसे सर जैसे x माइनस वाई और x प्लस वाई दिया हुआ था, तो यहाँ x तो यहाँ पर x, यहाँ y तो यहाँ y, दोनों सेम है ना, ये भी समान है। यस सर। और सर इकाई नहीं होगी सर। ये भी समान है ना, दोनों समान होना चाहिए, तभी हम x की घात 2 माइनस y की घात 2 लिखते हैं। लेकिन अलग अलग अगर आ जाएगा तो वो फॉर्मूला नहीं होगा फिर, जैसे x माइनस वाई और x प्लस जेड दे दिया मैंने आपको, तो ये अब अलग अलग आ गए, ये फॉर्मूला नहीं सर क्वेश्चन पूछ लो, ठीक है, समझ में आया। अब एक चीज कि ये जो हम पढ़ रहे हैं ये सर्व समीका है ना सभी, सर है ना, इसको हम क्या बोल रहे हैं कि ये सर्व समीका थर्ड है, सर्व समीका थर्ड है ना, सर्व समीका थर्ड है। तो सर्व समीका का मतलब क्या होता है, कोई बच्चा बताएगा, सर्व समीका का मतलब क्या होता है। नो सर। बताया था ना मैंने, कितनी बार बताया होगा मैंने क्लास में कि सर्व समीका क्या होती है। तो जिस बच्चे को याद आ रही है बेटा बताइए। सर x प्लस वाई, सर x प्लस वाई स्क्वायर, सर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। नहीं, वो तो सर्व समीका फर्स्ट है बेटा, मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूँ कि सर्व समीका क्या होती है। कोई फर्स्ट नहीं, कोई सेकंड नहीं, कोई फर्स्ट नहीं, कोई सेकंड नहीं। देखो इसमें मैंने बताया था कि सर्व समीका क्या होती है, फिर से मैं बता रहा हूँ, ध्यान रखेंगे बेटा इस बात को। सर मैं बताऊं सर। हाँ बताइए। सर जो करे x प्लस वाई प्लस सर ऐसे तो सर्व समीका हो जाएगी यार सर, जो ऐसे ना हो सर वो समीकरण है। हाँ, तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखेंगे कि सर्व समीका का मतलब होता है कि जो समीका आपको दी है, जैसे ये दी है, तो इसमें आप a और b की जगह पर कोई भी मान रखेंगे, कोई भी मान रखेंगे a और b की जगह पर, तो हमेशा RHS LHS के बराबर आएगा, है ना, उसी को सर्व समीका बोलते हैं, ठीक है। तो सर्व समीका का मतलब क्या है, चर के किसी भी मान के लिए
LHS अगर RHS के बराबर आता है तो उसको सर्वसमीका कहते हैं। और सर जो नहीं आता समान सर वो समीकरण होता वो है। समीकरण होता है। ठीक है, सर्वसमीका का मतलब समझ में आ गया कि चर के सभी मानों के लिए, चर के सभी मानों के लिए, सभी मानों के लिए समान होता है। LHS RHS के बराबर होता है। ठीक है, तो अब ये भी एक सर्वसमीका है। अगर ये भी एक सर्वसमीका है तो इसका मतलब LHS RHS के बराबर होगा, है ना, क्योंकि बोला गया ना कि ये सर्वसमीका थर्ड है, तो इसका मतलब क्या, ये सर्वसमीका है और सर्वसमीका है तो LHS RHS के बराबर होगा। तो यहां मैं LHS को लेकर चल रहा हूं और RHS में लेकर आऊंगा, है ना। LHS को मैं लेकर चल रहा हूं, इसको सोल्व करने के बाद अगर RHS आ जाता है तो इसका मतलब होगा कि ये सर्वसमीका है। ठीक है, तो अब ये बताइए कि यहाँ पर a माइनस बी लिखा हुआ है, यहाँ पर a प्लस बी, तो दो पद की गुणा दो पद में करना आता है बेटा सभी बच्चों को, कि आप दो पद की गुणा दो पद में करना तो आता है ना सबको ऐसे। यस सर। तो अब इसमें मैं गुणा कर रहा हूं, अगर नहीं आता है तो यहाँ पर सीख लेंगे कैसे, कि यहाँ पर a दिया हुआ है तो इस a की गुणा करेंगे आप a प्लस बी में, a की गुणा करेंगे आप a जैसे प्लस यहाँ पे अपने पास सर 2x है सर, यहाँ पे 2x होल घात आएगी सर। तो 2x गुणा आ जाएगा बेटा, 2x गुणा 2x प्लस 4। ये बोला मैंने कि पहले आप 2x की गुणा करेंगे इस वाले पूरे ब्रैकेट में, ऐसे जैसे मैंने यहां पर किया है कि a की गुणा करेंगे आप इस पूरे ब्रैकेट में। आया है समझ में? यस सर। चलिए तो आगे देखते हैं आप। अब b की गुणा करेंगे आप, तो b की गुणा करेंगे आप इस वाले पूरे ब्रैकेट के साथ। ठीक है, इस पूरे ब्रैकेट के साथ। तो यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, a की गुणा a में करेंगे तो a गुणा a आएगा, और a की गुणा b में करेंगे तो आ जाएगा a गुणा b। क्या ये बात समझ में आई सभी बच्चों को? एक पद की गुणा दो पद में, सर उसके बाद आप माइनस बी की गुणा करेंगे a में, माइनस बी की गुणा करा a में, फिर माइनस बी की गुणा करेंगे b में, माइनस बी की गुणा b में। अब इस बात का ध्यान रखेंगे क्या, कि अगर सेम आधार वाले की गुणा आप एक साथ करते हैं, जैसे x की गुणा x में करते हैं तो x की घात 2 आता है ना। यस सर। तो यहां पर भी ऐसे ही आ जाएगा a की घात 2 प्लस, ये दोनों अलग अलग हैं, ये दोनों अलग अलग हैं तो a भी आ जाएगा, माइनस ये दोनों भी अलग अलग हैं तो ये भी ऐसे ही आ जाएगा ba, माइनस ये दोनों एक जैसे हैं तो बेटा हो जाएगा b की घात 2। अब हम इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं, ये प्लस का है ये माइनस का है, कैंसिल हो गया, तो बचा मेरे पास a की घात 2 माइनस b की घात 2। बताइए ये लाइन समझ में आई सभी बच्चों को? यस सर। सर। तो अब देखो क्या ये RHS आया है, RHS आ गया ना, हम LHS को लेकर चले थे, LHS को लेकर चले थे और RHS मेरे पास आ गया, तो इसका मतलब क्या होगा, ये एक सर्वसमीका है, ये एक सर्वसमीका है। क्या क्लियर है बेटा? यस सर। चलो तो आगे आ जाते हैं बेटा। तो देखो यहाँ पर सोल्व करके भी दिखाया हुआ है आपको कि इन दोनों की गुणा करना है पहले तो, और गुणा कैसे करते हैं, पहले आप a की गुणा करेंगे पूरे ब्रैकेट के साथ, तो देखो a की गुणा पूरे ब्रैकेट के साथ, फिर b की गुणा करेंगे आप पूरे ब्रैकेट के साथ, ऐसे ही a की गुणा पहले a के साथ, a की गुणा फिर b के साथ, b की गुणा a के साथ और b की गुणा b के साथ, a की गुणा a के साथ करेंगे तो a की घात 2, a की गुणा b के साथ करेंगे तो ab, और b की गुणा a में करेंगे तो ba, और ये b की घात 2, ये दोनों सर कैंसिल, रोक दो, और ये सर हमारे रोक पास दो, सर कॉपी में तारूंगा, रोक दियो सर पास। बेटा स्क्रीनशॉट ले लेंगे योगेश, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए मोबाइल पर अपने। ले लिया? यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। तो यहाँ पर अब देखो हम कैसे इसमें फॉर्मूले में इन क्वेश्चंस को अप्लाई करेंगे ना, ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले का कैसे यूज करेंगे क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो यहाँ आपको दिया हुआ है कि a माइनस बी और a प्लस बी हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं a की घात 2 माइनस b की घात 2। तो यहाँ पर भी देखो क्या हम इसमें थर्ड सर्वसमीका को लगा सकते हैं या नहीं,
थर्ड सर्वसमीका लगा सकते हैं? नहीं, पहले तो यही चेक करना है कि ए बी और ए बी ही आना चाहिए। तो देखो y यहाँ पर है तो y यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर है तो 2 यहाँ पर भी है। तो हाँ, अब हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं a की घात 2 माइनस b की घात 2। आया समझ में बेटा सबको? तो ये y की घात 2 माइनस 4 आंसर आ जाएगा बेटा। यूपी गाजियाबाद। क्लियर है बेटा? ये क्वेश्चन समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। कोई डाउट है क्या किसी बच्चे का? नो सर। देख लीजिए, अगर अभी भी किसी बच्चे का कोई भी डाउट है तो डाउट पूछ लेंगे। नो सर, कोई डाउट नहीं। कोई डाउट नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे बेटा कि अगर मैंने ये एग्जांपल आपको दे दिया कि 2x माइनस 4 या 2x माइनस 3 और यहाँ पर 2x प्लस 3 लिखा मैंने, तो बताइए क्या यहाँ पर थर्ड सर्वसमीका लगा सकते हैं? पहले तो यही चेक करना है, लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं? बताइए यस या नो? यस। यस सर। लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं बेटा? क्यों लगा सकते हैं? सेम है। क्योंकि सेम सेम है। क्यों? यहाँ पर 2x दिया हुआ है तो यहाँ पर भी 2x है, और यहाँ पर 3 दिया हुआ है तो यहाँ पर भी 3 है, तो वहाँ पे भी 3 है, बस माइनस प्लस का फर्क है। हाँ, तो ये सेम होना चाहिए, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में तो माइनस और प्लस ही होता है कि यहाँ पर माइनस होता है, यहाँ पर प्लस होता है ना? तो सेम आ रहा है, मतलब फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। तो लगा दीजिए। अब जब भी आपके पास 2 ऐसे आ जाते हैं तो मैंने बोला था ब्रैकेट लगाकर स्क्वायर करना है, माइनस फिर आ जाएगा 3 की घात 2। यस सर। तो यहाँ आ जाएगा 2 की घात 2 x की घात 2 माइनस 3 की घात 2 9, 2 की घात 2 4 होता है तो 4 x की घात 2 माइनस 9। तो ये आंसर आ रहा है बेटा। क्लियर है बेटा सबको? यस सर। चलिए या की स्पेलिंग क्या होगी? या एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको, सभी बच्चे आंसर करेंगे। मैंने यहाँ पर लिख दिया 5y माइनस 8 और यहाँ पर लिख दिया 5y प्लस 8। स्कूल कोरोना के बच्चों पर देश हो जाएगा सरकार सर। का फैसला बन रहा, अभी भी स्कूल में राखी के नाम से अंदर तो बच्चा है जारी बेटा। है। बेटा क्या पढ़ रहे हैं? न्यूज पढ़ रहे हैं क्या? न्यूज चल रहा है क्या? इंडिया आर्मी, भारतीय इंडियन राखी आर्मी के के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है 5147 पैदा। बेटा ध्यान रखेंगे इस बात का कि आप क्लास में बैठे हैं तो आपका माइक ऑन है नहीं है, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है? अभी बताएंगे कि इसमें हम थर्ड सर्वसमीका लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं सर, लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं बेटा? क्योंकि क्योंकि यहाँ पर इनमें सेम है। सेम है। ये 5y और यहाँ पर 8 और यहाँ पर भी 8। चलिए तो बताएंगे बेटा क्या आएगा आंसर। आंसर बताएंगे बेटा क्या आ रहा है। क्या आंसर निकाला है सभी बच्चों ने? मेरी क्लास लेफ्ट हो गई जी सर, 1 मिनट रुको। दीपांशु आप बताएंगे, नितिन, ऋतिक, विनय बताएंगे बेटा क्या आंसर आ रहा है इसका। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, है ना? चलिए जल्दी से सभी बच्चे आंसर कर देंगे। सर इनकी गुणा करनी है आपस में। बेटा अभी क्लास ज्वाइन किया है ना आपने, तो इस वजह से आपको गुणा बोल रहे, आपको गुणा दिख रहा है। ये थर्ड सर्वसमीका है सर हम सोनीपत आ रहे थे इसलिए। हाँ, ये थर्ड सर्वसमीका है ये, कि a माइनस बी, ये थर्ड सर्वसमीका आपने पढ़ा होगा कि अगर एक बार जुड़ता है और एक बार घटता है तो ये फॉर्मूला होता है a की घात 2 माइनस b की घात 2। तो इसको अप्लाई करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर a की जगह पर दिया हुआ है 5y, a की जगह पर 5y और b की जगह पर 8। बस इतना सर काम करना है बेटा। बेटा मेरा नाम अजित कुमार है। मेरी क्लास लेफ्ट हो गई थी, दोबारा समझा दो ना सर। फिर से देख लेंगे बेटा। तो यहाँ पर आप थर्ड सर्वसमीका को लगा सकते हैं। तो आपको सिंपल क्या करना है, a की घात 2, a की घात 2, a की जगह पर कितना दिया हुआ है बताइए योगेश? a की जगह पर कितना रखूं मैं? बी
सर एक पाँच। जगह 5 5y पाँच। माइनस 8। 5y माइनस 8। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला हमारे पास होता है क्या कि a की घात 2 यानी 5y की घात 2 b की घात 2, b की घात 2 मतलब 8 की घात 2। की 2 तो 5 की घात 2 होता है 25 और y की घात 2 बेटा y की घात 2 माइनस 8 की घात 2 64। आंसर आया है अब समझ में सबको? यस सर। यस सर। सर सर पहले सर और एक ना क्वेश्चन करवा दो। क्या हुआ बेटा? पहले एक ने सोल्व करा फिर दूसरी ने सर। चलिए अब इसका बताएंगे, इसका क्या आंसर आ रहा है बताइए। क्या थर्ड सर्व समीकरण लगा सकते हैं? यस सर। यस सर। लगा Yes, सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि ये सेम भी है। ये सेम, एक जैसे है सर। हाँ एम ये भी सेम दिया हुआ है, ये भी सेम दिया हुआ है, बस प्लस और माइनस है बीच में। तो थर्ड सर्व समीकरण लगा सकते हैं आप। बताएंगे बेटा लगा करके क्या आंसर आ रहा है आपका। सर मैं बताऊं? बताइए बेटा। आपने जैसे पाँच करवा हाँ बेटा सर वैसे वैसे ही करना है। सर पहले वाली का तो सर 9p2 और सर -4 2q। यस सर यही आएगा। minus 4 सर नो p पी स्क्वायर y2. माइनस 4 वेरी गुड। क्यू स्क्वायर। तीनों ने बेटा सही बताया, ऋतिक, मुस्कान के नाम से और ये योगेश, तीनों ने सही बताया बेटा कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, a की घात 2, a की घात 2 का मतलब क्या हो जाएगा 3p की होल घात 2, b की घात 2 मतलब की हो जाएगा 2q की होल घात 2। तो अब आपका मैंने आंसर ऐसे आ नहीं जाएगा, किया। आपका आंसर आ जाएगा क्या, 3 की घात 2 होगा 9 और p की घात 2 हो जाएगा बेटा p की घात 2, 2 की घात 2 मतलब 4 नहीं और पता 2 की घात। ठीक है, इस तरीके से बेटा क्वेश्चन को सोल्व करना है। यस सर। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी मैंने नहीं बता। हाँ सर वेरी गुड। देखियो ठीक है। हाँ बेटा ठीक है, बिल्कुल सही किया बेटा। और सवाल दे दो सर ऐसे एक दो अच्छा और ये दे दो। बताएंगे कि मैंने यहाँ पर ये लिख दिया कि 2x माइनस 4 की होल घात 2, इसमें ये बताएंगे हम कौन सी सर्व समीकरण लगा सकते हैं। सर इसमें दूसरे वाली सर्व समीकरण लगेगी जिसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना सर। Yes, sir. बाकी सभी बच्चों को दिख रहा है बेटा? योगेश, दीपांशु, सर नितिन, ये क्या सर दिख रहा है सर। क्या सर हम इसमें सेकंड सेकंड सर लगाएंगे? 2x माइनस 4 होल का लगाएंगे तो नहीं बेटा, लगाएंगे नहीं, बस बताना है कि कौन सी लगाना है। तो ये हम लगाएंगे सेकंड। ऐसे ही मैंने यहाँ सर पर पूछा आपसे कि 5x प्लस वाई की होल घात 2, पहले वाली। तो इसमें फर्स्ट वाली लगाएंगे। फर्स्ट वाली क्या होती है, a प्लस बी की होल घात 2 बराबर a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस 2ab। ठीक है, और सेकंड वाली हमारे पास क्या होती है, a माइनस बी की होल घात 2 बराबर a की घात 2 प्लस b की घात 2 माइनस 2ab। अब यहाँ पर बताएंगे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया 15 की घात 2 माइनस 7 की घात 2, इसमें कौन सी लगाएंगे, फर्स्ट सर सेकंड तीसरे या थर्ड? वाली। सर तीसरे वाली। तीसरे वाली। तीसरे वाली लगाएंगे हम। ठीक है, यहाँ पर थर्ड वाली लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें दिया हुआ है ये कि तीसरे वाली हमारे पास होती है a माइनस बी, a प्लस बी, और यहाँ पर दिया जाता है a की घात 2 a की माइनस 2 b की घात। b की 2। ठीक है, या फिर मैं ऐसे बोल दूं कि आपको दे दिया जाए a की घात 2 माइनस b की घात 2, तो क्या लिखेंगे आप? a माइनस b हाँ, और सर और सर a प्लस। आगे a प्लस b। ऐसे ही अगर मैंने लिखा x की घात 2 y की घात 2, X minus y x माइनस y into 2 आ जाएगा बस। प्लस y2. में सर 2 है ना, और सर x प्लस दोनों y, x प्लस y। ठीक है, ऐसे ही मैंने लिखा u की घात 2 माइनस v की घात 2, u माइनस v और सर v u प्लस v। वेरी गुड। अब यहाँ पर बताएंगे बेटा कि अगर मैं बात करूं कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ p की घात 2 प्लस q की घात 2, p की 2 सर प्लस b q की 2 सर प्लस 2p q।
बाकी बच्चे बताएंगे बेटा क्या होगा। सर सर फर्स्ट P वाली plus लगेगी Q। यार। यस सर फर्स्ट। सर हाँ बेटा। सर पी की 2 प्लस बेटा क्यू की योगेश 2 एक प्लस। मिनट रुकेंगे, योगेश 1 मिनट रुकेंगे बेटा। सर पहली और सर दूसरी सर समीका में सर ये उसका साइन का डिफरेंस है ना बस। हाँ बेटा बताइए। और सर इनमें सर जो अभी आपने ये करवाए हैं सर तीसरी सर समीका के एग्जांपल सर इनमें सर सिर्फ अक्षर अक्षर बदलने थे, बाकी तो सर सेम प्रोसेस है। अब देखो बेटा क्या डिफरेंस है, ना तो इसमें फर्स्ट लगेगी बेटा, है ना, ना सेकंड लगेगी ना थर्ड लगेगी, इसमें कोई भी नहीं लग सकती। यस सर। क्यों नहीं लग सकती कोई भी? क्योंकि अगर मैं फर्स्ट की बात करता हूं तो फर्स्ट में आता है a प्लस बी की होल घात 2, होल घात 2 आता है, यहाँ तो अलग अलग है, ठीक है। सेकंड की अगर बात करूंगा मैं तो सेकंड में आता है a माइनस बी की होल घात 2, तो यहाँ पर तो बेटा अलग अलग पावर आ रही है, यहाँ तो माइनस ही नहीं है। और थर्ड वाले की अगर मैं बात करूंगा तो वो आता है a की घात 2 माइनस बी की घात 2, बीच में माइनस आता है, यहाँ अलग अलग घात तो है लेकिन माइनस नहीं है बीच में। आया समझ में? समझ में आया बेटा? थर्ड वाले में यहाँ पर देखेंगे ऊपर सब में क्या था, माइनस था ना सब में, तभी तो हमने a माइनस बी ए प्लस बी एक्स माइनस वाई एक्स प्लस बी, है ना। यस सर। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर आपके पास दे दिया जाए 7 की घात 2 माइनस 2 की घात 2 तो माइनस होना चाहिए बीच में, तब आप इसको लिखते हैं, एक बार घटा देंगे और एक बार जोड़ देंगे, थर्ड लगेगी। थर्ड लगेगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बोलूं कि 7 की घात 2 प्लस 2 की घात 2 कौन सी लगेगी? सर इसमें फर्स्ट नो सर थर्ड थर्ड है। इसमें भी कोई सी नहीं लगेगी, अभी तो कोई सी नहीं लगेगी इसमें बेटा। फर्स्ट में मैंने बताया, फर्स्ट में होल घात आता है, होल घात 2 ऐसे, तब लगेगी फर्स्ट। यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर कहाँ पर है सर इसमें कौन सी भी नहीं लगेगी, तीनों में कोई सी भी नहीं कौन लगेगी, सी भी। यस ठीक है। सर। थर्ड वाले में माइनस आता है, यहाँ पर माइनस ही नहीं है, तो थर्ड वाले के लिए तो बेटा ध्यान रखना है कि जब माइनस आएगा, बीच में क्या आएगा, माइनस आएगा, तभी थर्ड लगा सकते हैं हम। अगर बीच में प्लस आ जाता है तो नहीं लगाएंगे हम, इसमें कोई सी भी नहीं लगेगी फिर। आया समझ में बेटा ये? यस सर, सर समझ में आया सर। पोल में क्वेश्चन पूछ लो ना। अभी पोल में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं, पूछूं पोल में क्वेश्चन? हाँ सर पूछो यस सर। सर। पूछ लो सर। तो ये रहा बेटा क्वेश्चन, है ना। कर लो। इस क्वेश्चन को करने से पहले, पोल में करने से पहले इस वाले क्वेश्चन को कर लेते हैं कि जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि ये तो 999 की घात 2 है, देखो बीच में माइनस आ गया, और यहाँ पर 1 को तो बेटा 1 की घात 2 लिख सकते हैं ना, एक को सर, 1 की घात 2 लिख सकते हैं, क्योंकि सर एक का इसमें वर्ग थर्ड 1 वाली। एक का वर्ग 1 का होता है, तो यहाँ पर थर्ड लगा थर्ड सकते वाली हैं, लगेगी सर इसमें। थर्ड वाला लगा सकते हैं। और थर्ड क्या आएगा, 999 माइनस 1, 999 प्लस 1, तो इसमें से घटाएंगे तो 998 आया, और ये आ जाएगा बेटा गुणा, बीच में गुणा होता है, गुणा 1000। अब यहाँ पर गुणा कर देंगे तो 998 और 3 जीरो आ जाएगा, तो 9,98,000 आ गया बेटा। तो ये आंसर है। आया है बेटा समझ में? बताइए क्या समझ में आया बेटा? अभी चैट बॉक्स में बातें नहीं करेंगे बेटा कोई भी, यहाँ पर यस ध्यान सर। रखेंगे। दीपांशु बेटा ध्यान देंगे, है ना। अब मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, सभी बच्चे अपनी नोटबुक में सोल्व कर लेंगे और फिर आंसर बताएंगे। तो ये रहा बेटा क्वेश्चन, ठीक है, ये रहा क्वेश्चन। बताना है इसमें सभी बच्चे बेटा, कहाँ पर आंसर करना है आपको, पोल सेक्शन में। यहाँ पर बताना है कि कौन सी सर्वसमीका होगी, फर्स्ट सेकंड या थर्ड, कौन सी आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। थर्ड। बेटा बोलेंगे नहीं, है ना, ये पोल चल रहा है आपका, और पोल में ना तो आप बोलेंगे ना टाइप करेंगे आंसर, ठीक है। पोल में ना तो आपको क्या करना है, बोलना है आंसर, ना टाइप करना है, अपना आंसर टाइप करना, अपना आंसर भेजना है बस पोल में। कर दो सर। ठीक है बेटा, पोल अभी मैं सेंड कर रहा हूँ सभी बच्चों के पास, तो सभी बच्चे आंसर कर सकते हैं। ध्यान से आंसर करेंगे बेटा, सोच समझ के कि इसमें कौन सी सर्वसमीका को हम लगा सकते हैं। सर मेरा आंसर आ गया आपके पास है। यस बेटा, मेरा सही भी आ है। गया ना सर। यस बेटा, चेक कर लेंगे बेटा, मैंने अभी भेज दिया है।
और सभी बच्चे जैसे ही मैं पोल बंद करूंगा बेटा, मैं सबको बताऊंगा कि क्या आंसर इसका आ रहा है, तो आप खुद से चेक करते हैं कि आपका आंसर सही है या गलत है। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, सिंपल यहाँ पर बताना है। अभी हमने 6-7 क्वेश्चन कम से कम इस टाइप के करे होंगे, है ना। 6-7 क्वेश्चन कम से कम हमने किए होंगे। काट दो। सभी बच्चों को आंसर करना है। सर 2 क्वेश्चनों को भी ध्यान से समझ लेते हैं ना सर, तभी भी सर सवाल सोल्व हो जाते हैं। यस सर, मैंने भी कर दिया सर। अरे एक सवाल ठीक पाया सर मेरा आपके पास। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे बेटा, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे कि क्या आपका आंसर आ रहा है। सभी बच्चों को आंसर करना है जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन, है ना। सभी बच्चों को आंसर करना है। सर पोल बंद कर दो सर हम। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से आंसर कर देंगे। 1 मिनट रुको। कैमरा बंद कर लेंगे बेटा दीपांशु, ठीक है। और ये मैसेज अगर टाइप ना करके आप क्वेश्चन पर ध्यान देते ना, तो आपका उत्तर भी सही जाता। मेरा में तो हो गया सारे। लास्ट 5 सेकंड है बेटा। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपको ओपन कर दिया। तो जिन बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। सी ए आएगा। ये काफी सर। बच्चों का सी आंसर आ रहा है ना। तो यहाँ पर यस ध्यान सर। देंगे बेटा, यहाँ ध्यान देंगे कि यहाँ पर अभी हमने क्वेश्चन किया था इसी के जैसा, जस्ट ये रहा क्वेश्चन बेटा। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है बताइए। यहाँ 999 की घात 2 है, यहाँ पर 1 की घात 2। तो कौन सा फॉर्मूला लगाया आपने? सर तीसरा। तीसरा फॉर्मूला लगाया। तीसरा थर्ड सर फॉर्मूला समीकरण। हमारे पास क्या होता है? तीसरा फॉर्मूला लगाया आपने, जो कि हमारे पास होता है a की घात 2 माइनस b की घात 2 बराबर a माइनस बी और a प्लस बी। प्लस बी। ये होता है तीसरा फॉर्मूला। तो यहाँ पर बताइए, यहाँ पर भी तो यही दिया हुआ है ना सेम। यहाँ पर भी तो आपके पास सेम दिया हुआ है कि यहाँ 983 की घात 2 माइनस 17 की घात 2, ठीक है। और यहाँ पर बीच में माइनस आ रहा है बेटा, ये तो होगा ही नहीं फॉर्मूला। प्लस वाले तो फॉर्मूले होंगे ही नहीं। जब यहाँ पर माइनस दिया हुआ है तो ये दोनों फॉर्मूले तो पहले ही कट गए। ये दोनों फॉर्मूले तो पहले ही कट गए, क्योंकि बीच में माइनस आ रहा है, बीच में माइनस आ रहा है। अब यहाँ पर ये फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला होगा नहीं, क्योंकि सेकंड वाला हमारे पास क्या होता है? a माइनस बी की होल घात 2 होता है। ब्रैकेट के बाहर आता है घात 2। क्या यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर घात 2 आ रहा है? यहाँ तो अलग अलग आ रहा है घात 2। तो ये वाला भी नहीं होगा, यानी ये भी नहीं होगा हमारे पास। डी होगा। मेरा एक लग रहा है। ठीक है, तो क्या बचा है हमारे पास? a की घात 2 माइनस b की घात 2, यानी कि a ऑप्शन बचा है। तो ये तो आप देखकर सिंपल बता सकते हैं ना यहाँ पर कि कौन सा मैच कर रहा है। ये वाला मैच कर रहा है कि a की घात 2, यानी यहाँ पर p की घात 2 है माइनस q की घात 2 है। तो यही तो मैच कर रहा है ना, और तो कोई सर। मैच कर ही नहीं रहा। इस वाले में अगर हम मैच करेंगे, फॉर्मूले से ही मैच करते हैं इसको, इसमें प्लस तो है ही नहीं, तो ये तो होगा ही नहीं। यहाँ पर प्लस तो है ही नहीं ना, ये होगा। और यहाँ पर अगर तीसरे चौथे वाले से करेंगे हम, तो यहाँ पर दिया हुआ है ब्रैकेट के बाहर की घात 2, तो यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर तो घात है ही नहीं। आया है समझ में? क्या सभी बच्चों को समझ में आया है अभी कि कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है? यस सर।
सर। इसको बताएंगे बेटा। मैंने लिखा है यहाँ पर 7x की होल घात 2 माइनस 8x की होल घात 2 या 8y की होल घात 2। बताइए कौन सा लगाएंगे हम? थर्ड फर्स्ट लगाएंगे, सर। सेकंड लगाएंगे या थर्ड लगाएंगे? सर थर्ड तीसरा सर। लगाएंगे। तीसरा तीसरा। लगाएंगे। और तीसरा मेरे पास होता है p की घात 2 माइनस q की घात 2 बराबर Yes, p sir. प्लस q और p माइनस q। क्या कोई प्रॉब्लम है इसमें? नो सर। नो सर, सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। अब बताएंगे इसमें प्रॉब्लम बेटा कुछ होती नहीं है किसी की, कोई डाउट होता नहीं है किसी का। और पोल सेक्शन में क्वेश्चन पूछते हैं तो सारे क्वेश्चन गलत। जी मेरा ठीक था। कौन है? p की घात 2 प्लस q की घात 2। बताइए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? सर इसमें कौन सा भी ना लागे सर, प्लस का निशान नहीं आएगा सर इसमें। सर कोई भी ना लग गया। तो इसमें कोई सा भी फॉर्मूला नहीं लगा सकते हम बेटा। फॉर्मूला बेटा तीनों याद रख लेने हैं आपको। अगर फॉर्मूले याद नहीं होंगे ना तो फिर आपके क्वेश्चंस गलत होंगे। तो फर्स्ट याद रख लेना है बेटा। फर्स्ट क्या होता है? a प्लस बी की होल घात 2 बराबर a की घात 2 प्लस b की घात 2 माइनस 2ab। ऐसे ही सेकंड की बात करेंगे तो सेकंड हमारे पास होगा a माइनस बी की होल घात 2 a की घात 2 प्लस b की घात 2 माइनस 2ab। और तीसरे की बात करेंगे तो थर्ड हमारे पास होता है a की घात 2 माइनस b की घात 2 और सर a की घात 2 माइनस b की घात 2। एक बार हम घटा देते हैं, एक बार जोड़ यस देते सर। हैं। और ये हमारे पास कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है। ये तो कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है। यस a की घात 2 सर। प्लस b की घात 2। आया समझ में बेटा सबको? यस सर, अब पूछ सर। लो सर पोल में Yes. कुछ भी। पोल में पूछ लो सर।